हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, और अगर जगे हुए हैं तो चलिए आज के दिन को स्पेशल बनाते हैं। आशा करते हैं आज का दिन आपके लिए ख़ास हो और आज की शाम आपकी खुशनुमा हो। किसके लाइफ में क्या चल रहा है ये बात कोई नहीं जानता, किसके अंदर किस बात का दुख है ये भी किसी को नहीं पता होता। लेकिन ज़िंदगी में हर बात हम हर किसी से बताई तो नहीं जाती ना। लेकिन अगर अच्छे बातों के साथ दिन की शुरुआत हो तो उस दिन की तो बात ही कुछ और है। आज हम बात करते हैं खुशियों के बारे में। कभी कभी ज़िंदगी में हम खुशियाँ ढूंढने के लिए कभी किसी का नुकसान कर देते हैं। शायद आपको भी मजाक करने की आदत होगी, है ना। कभी कभी रास्ते में चलते टाइम हमें किसी दूसरे को सताने में और उसके सताने के बाद जो मज़ा आता है शायद उसकी तो बात ही कुछ और है। हम भी ज़िंदगी में कभी न कभी किसी को सताते ही रहते हैं। हम लोग हमारे खासकर बचपन में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। किसी को सताने में, किसी के साथ हंसी मजाक करके उसे तंग करने में, इसकी तो बात ही कुछ और है। क्या हमेशा ये सही होता है? क्या ऐसा नहीं होता कि कभी कभी हम किसी को सताने के चक्कर में उसे हम हर्ट कर देते हैं और मजाक हमेशा उल्टा ही पड़ जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा जो उम्मीद है कि आपके दिन की शुरुआत एक बेहतरीन सबक के साथ करेगी। रमेश अपने पापा के साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था। वॉक पे जाते टाइम बेचारे की मन नहीं थी कि वो वॉक पे जाए, फिर भी पापा ने ज़बरदस्ती करी तो वॉक पे निकल गया। कुछ दूर चला तो पापा से बोला, पापा वो देखना गरीब वहाँ सो रहा है, क्यों ना हम उसके जूते छुपा दें, फिर देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, सुबह सुबह एक हैव फन हो जाएगा। पापा बोले, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो परेशान हो जाएगा। बोला, नहीं नहीं पापा, हम इसके जूते छुपा देते हैं, और जूते छुपाने के बाद जब वो जगेगा तो उसके जूते नहीं मिलेंगे और वो फिर देखेंगे कि उसका कैसा रिएक्शन होता है। पापा ने बोला, तुम इसका उल्टा करो, तुम उसके जूते में 2-4 सिक्के डाल दो, फिर देखो फिर क्या होता है। उस लड़के ने वैसा ही किया। उस गरीब इंसान के जूते में कुछ सिक्के इधर डाल दिए और कुछ सिक्के उधर डाल दिए, और दोनों झाड़ियों में छुप के रिएक्शन देखने लगे। वो इंसान उठा और जब उसने जूते में अपने पैर डाले तो उसे कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हुआ। उसने झट से पैर निकाले और देखा कि क्या है इसके अंदर। उसे लगा शायद कोई पत्थर या कंकड़ हो, तो उसने देखा कि उस जूते में सिक्के पड़े हुए हैं। वो देख के हैरान रह गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। किसी महान पुरुष ने या फिर किसी भले इंसान ने मेरे जूते में कुछ पैसे रखे हैं। चलो, उसने ऊपर सर करके परमात्मा को धन्यवाद कहते हुए बोला कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, अब मैं इन पैसों से अपने लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकूंगा। जब उसने दूसरे पैर में अपने जूते डाले तो भी यही हुआ, उसे फिर से सिक्के मिले। उसकी आंखें भर आई और सुबह सुबह बेचारे पता नहीं कितना परमात्मा को धन्यवाद बोला। और ये बातें देख के रमेश का भी दिन सुखद हो गया। उसे भी ये बात समझ में आ गई थी कि हंसी मजाक करने में अगर तरीका बदल दिया जाए तो क्या हम हमेशा दूसरे को हर्ट करने के बजाय अपने आप में भी एक बेहतर एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। हंसी मजाक कुछ हद तक सही होती है, लेकिन किसी को हर्ट करके, किसी को तकलीफ पहुंचा के, किसी के फीलिंग के साथ खिलवाड़ करके अपने आप को खुश करना या फिर मजाक करना, ये कोई समझदारी नहीं होती। क्या पता किसकी बद्दुआ आपको लग जाए और वो बद्दुआ आपकी ज़िंदगी में कुछ नुकसान कर जाए। कहता है इंसान जैसे माहौल में रहता है वैसा बन जाता है, और उसकी आदतें इंसान के बिहेवियर को डिसाइड करती है कि आप किस तरह की हरकतें करते हैं। कहते हैं दिल से दिल जोड़ना भी आपके हाथ में है, और किसी का दिल तोड़ना, किसी को तकलीफ पहुंचाना भी आपके हाथ में है। बाकी फ़ैसला आपका होता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। हमेशा मनोरंजन ढूंढना ज़िंदगी में सही नहीं होता। खुशी ढूंढोगे तो सुकून से रहोगे। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपका भी किसी भी तरह का सवाल है या फिर कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हम कल की वीडियो में ज़रूर ही शामिल करेंगे। तब तक मिलते हैं आपसे अगले दिन सुबह के 8 बजे। तब तक तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।